हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर नीता's ट्रैवल बस। माय नेम इज़ डॉक्टर नीता सिंह। मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा हमारे यूएस ट्रैवल का फर्स्ट एंड सेकंड डे, जो जगह हमने घूमी। आज मैं आपको बताऊंगी हर्शेस चॉकलेट फैक्ट्री, नियाग्रा फॉल्स और शिकागो के बारे में। सो दिस वॉज द डे 3rd, 4th and 5th एंड द प्लेसेस वी वेंट एंड हाउ वी एंजॉयड. So we started the day, we all got dressed and we boarded the bus and we all headed to the Hershey's chocolate factory. नाम तो आप सबने सुना होगा, हर्शेस चॉकलेट सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी खाई होंगी। हम सबके पास एक लंबी सी लिस्ट थी कि हमको क्या क्या चॉकलेट्स किस किस के लिए लेनी है। अपने लिए तो लेनी ही थी, हमको अपने दोस्तों के लिए भी लेनी थी जब हमको वापस इंडिया आना था। तो ये इतना फेमस लैंडमार्क है यहाँ पर घूमने के लिए कि समर्स में लोग अपने बच्चों को स्पेशली यहाँ लेके आते हैं। और यहाँ पर यहाँ के जो पार्किंग लॉट्स हैं वो ए अल्फ़ाबेट से लेके एन अल्फ़ाबेट तक हैं। इतने सारे पार्किंग लॉट्स हैं जो कि सिर्फ कस्टमर्स के लिए हैं। इसके अलावा 4-5 लॉट्स ऐसे भी हैं पार्किंग लॉट्स जहाँ पर सिर्फ उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। अब आप सोचिए कि कितना फेमस लैंडमार्क है और कितना पॉपुलर है दैट एवरीबडी वांट्स टू विजिट द हर्शेस चॉकलेट फैक्ट्री. हर्शेस चॉकलेट फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मिस्टर मिल्टन हर्शे और उन्होंने हर्शे टाउन भी बसाया था जहाँ पर हर्शे फैक्ट्री के लोग बसते थे। वहाँ पर उनकी अपने स्टाफ के लिए उन्होंने एक टाउन भी बसाया था। सो आप इसको गूगल ज़रूर कीजिएगा, यू विल फाइंड मोर हिस्ट्री अबाउट द हर्शेस चॉकलेट फैक्ट्री एंड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ये कैसे बना। सो वी वर वेरी एक्साइटेड। हम लोग वहाँ फाइनली पहुँचे और वी एंटर्ड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस और अंदर जाके एक अलग ही माहौल है, डिफरेंट दुनिया। Everything is in the shape of a chocolate. Everything is chocolate. So we were like, we were happy to see कि उन्होंने जो products हैं उनके ऊपर भी they had like they were products but in the shape of a chocolate. So finally we all went inside. There's a small tram that goes inside जिसके अंदर सब customers बैठ के like clients हम लोग सब बैठ के उसमें we were taking a round of the entire factory. वो दिखाते हैं आपको all the farm animals. There's a cow, there's a rooster, there's a little pig, and they're all singing some melody out there. It is a very interesting and a very mesmerizing trip that we take inside the factory. और उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो कॉफ़ी बीन होती है या चॉकलेट बीन होती है उसको कैसे बनाया जाता है, रोस्ट किया जाता है, उसकी मिक्सिंग कैसे होती है, what temperatures do they maintain. So it was a very nice and a very learning experience. After the tram ride gets over, we also saw that on the walls of the factory they had put up the different pictures that they were there, and all these pictures are talking about how the history happened, how Hershey's chocolate actually came into being as on today. कहाँ से वो शुरू हुई थी उनकी जर्नी मिल्टन साहब की और कहाँ से आके वो कहाँ ख़त्म होती है. Well, so finally all of us came out of the Hershey's factory and we were sharing our goodies कि किसने क्या खरीदा, किसने कितना खरीदा, and we bought some souvenirs also. It was a very nice experience. हम सारे बच्चे बन गए बिल्कुल से फिर से. फिलहाल हम लोग बाहर निकले और उसके बाद we were told that since we have to reach Niagara Falls, so we all quickly boarded the bus and headed towards Niagara Falls. Now the distance between Hershey's Chocolate Factory and Niagara Falls थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है. जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो रात हो गई थी. हमको काफ़ी उम्मीदें थी कि हम शायद ट्रिप उसी दिन कर पाएँ बोट का, लेकिन नियाग्रा फॉल्स पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी. बट हुआ क्या, हमारे गाइड ने हमको एक और सरप्राइज़ दिया. उन्होंने बोला कि हम नियाग्रा फॉल्स को रात में देखें और उसको देखने का मज़ा ही कुछ और है. वी वर वंडरिंग कि रात को आप फॉल्स को क्या देखोगे, बट वी वर सरप्राइज टू सी that when we landed there's a beautiful garden that they have maintained which is very very brightly lit up. You can actually see the fall during the night because they've put beautiful powerful lights out there. So it is more like a light show that is happening in the night. We were not expecting this but it was a wow factor for all of us. और best part was US की तरफ से तो लाइटिंग था ही, इनफैक्ट सामने जो कैनेडियन बॉर्डर है वहाँ से भी आपको बहुत ब्राइट लाइट्स दिखती हैं. सो on the whole you just want to stand and soak in the beauty of the Niagara Falls. There was a river that is flowing right next to you. रात को तो ज़्यादा दिख नहीं रहा था बट हमको लग रहा था कि this is not a very big river, लेकिन आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी. फोटोग्राफ्स तो देखे थे इसलिए the excitement got built in a little more कि let us see ये दिन में कैसे लगेगा. So we were really thankful to the guide for giving us this insight and amazing experience we had. We clicked a few pictures, made some videos and we finally headed home. So that's how we ended the 3rd day. We went back to the hotel, had a hearty meal because we had traveled the whole day, and we retired for the night. So on the 4th day, we were all ready up and about to go to the Niagara Falls, and we again boarded the bus and we headed towards Niagara Falls. It started raining a little and फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं था क्योंकि फॉल्स में जाके हमको वैसे ही भीगना था.
So we headed towards Niagara Falls, and when we were there, you could hear the Niagara Falls so loud and clear in the background, and we were so excited to see the falls. Finally, we headed towards where we had to take the boat, and this is known as the Maid of the Mist. The boat का नाम ये था हमारा. हम लोग वहाँ पहुँचे, and this place is known as the Cave of Winds. वहाँ पर पहुँच के the ticket that you get for adults is about $12, and for the juniors it's for $9 for the children. So we finally headed towards the boat, and very excited. It was a big boat, and we were all given a blue raincoat to wear, and we went there. It was a beautiful ride, amazing. लगेगा आपको बिल्कुल normal है, but when you start heading towards the falls, the sound is deafening. आप एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं और बौछार आ रही है. It was so difficult to shoot the video, but nobody gave up. Nobody gave up. Everybody was so into the moment, and everybody was like literally roaming around with the camera trying to capture the fall. It is worth seeing the fall. एक बार देखना ज़रूर बनता है. मुझे कहा गया कि कैमरा ख़राब हो जाएगा, बट उसका लालच, मुझे फ़ोटोग्राफ खींचने का लालच और ज़्यादा था. So we all kept clicking pictures, and then after some time you stop clicking pictures and you just start soaking in the beauty and look at it with your eyes. बेहद खूबसूरत है. आपको जब भी मौका लगे US जाने का, नियाग्रा फॉल ज़रूर देखिएगा. ये वाकई बहुत ही सुंदर प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा हमारे को है. बेहद खूबसूरत नेचुरल फिनोमिनन है ये. सो आफ्टर कंप्लीटिंग अ बोट राइड, वी ऑल क्लाइम्ड अप द ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ से आपको पूरे नियाग्रा फॉल्स का, अपने US का और कनाडा साइड का एक 360 व्यू दिखता है. एंड यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम अ ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू अगेन. दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल. आपको मन नहीं करता वहाँ से जाने का, क्योंकि नेचर है और बहुत सुंदर है. फाइनली वी ऑल केम बैक टू द बेस, एंड वी अगेन वॉक बैक टू द बस, एंड वी वर वेरी हैप्पीली चैटिंग अबाउट शेयरिंग द वीडियोज़, बिकॉज एवरीबडी हैड अ डिफरेंट परस्पेक्टिव. देयर वॉज अ हरिकेन डेक which is like the water flows in so much, but people are so excited to go and go under the fall. Then there's a bridal veil. These are name of the falls that you see out there, and you're mesmerized by इतने पानी के फ्लो में इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया होगा. और हर साल वहाँ पर जो डेक है उसकी वुड चेंज की जाती है. These are some precautions that the government takes so that the tourism spot stays famous and everybody enjoys the view. So that was about the Niagara Falls that we enjoyed. उस दिन हमारे को चॉपर राइड हमारा नहीं हो पाया because it was also raining. So in lieu of that, our guide took us to a town which is like close by, and that was about 20 kilometers from the Niagara Falls. When we went there, we got to know that there is a whirlpool jet stream boat ride. It's only for the people who have a strong heart, because the whirlpool is so strong that it actually throws your boat out of control. Initially we thought it's a boat ride and jet ride, it's going to be very normal, we'll all enjoy. We were happily sitting in the boat. We thought, okay, just a ride, because like any other boat ride. But that ride really had all of us freaking out, because जो कैप्टन थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस कैप्टन थे हमारे. उन्होंने क्या किया, the speed of the boat was so fast, and eventually in one bend of the river he throws the boat across and he takes a 360 turn in the boat. Everybody is like kind of jolted in the air. That was some experience. So everybody, after the Niagara Falls, if you have the guts and if you have the heart for it, please go for the whirlpool jet boat ride. This is really very interesting, and you can either sit outside. There are two places you can sit. You can sit outside on the deck, where you can have the water splashing over you. You can get wet, or you can choose to sit inside the cabin, where there is the experience is nice, but you don't get wet. So this time we sat inside the cabin, but next time if I'm going for the tour, I'm definitely going to sit outside in the open, because I want to feel that rush of water and the entire throw of the boat and all. So I think next time I'll do that. I would recommend that people who are into adventure must sit outside in the open. So finally we finished the boat ride and we came back, and yes, there's one thing you should know, that when you're going for this boat ride, they make you fill an indemnity bond. So this is basically a precaution that the government takes, and this is for all of us to know that we must fulfill some documentary requirements of the government. Then we did a little more of sightseeing, and after winding up the whole day, we had dinner in again an Indian restaurant, and then we headed back to the hotel. So we had a little briefing session from the guide we had, and he said कि कल सुबह हमको flight लेनी है
from Buffalo to Chicago, and Chicago is one of the most beautiful cities. So in order to catch the flight, all of you please be ready, क्योंकि जहाँ हम रह रहे थे उस होटल से एयरपोर्ट हमारा 1 घंटे का रन था. So which was very informative. We went back to the rooms, slept in, and we were ready the next day morning. On day 5, we woke up early in the morning, got dressed, and we all boarded the bus. We headed towards the airport. So at the airport, there was a little bit of waiting time. So we were given the breakfast packets by the guide, and we were happily munching at the airport. So we boarded the flight, and it took us about an hour and a half to reach Chicago. So we finally land in Chicago, and we head towards the bus which is waiting for us. We board the bus, and we are in the early morning hours in Chicago. So we have the entire day for us to see the city. There are some very beautiful places that you must visit and should not miss. First of all, and the most important, was the Millennium Park. Millennium Park is very famous because यहाँ पर एक थिएटर है और यहाँ पर मूवीज़ के लिए इसको बैकग्राउंड में यूज़ किया जाता है. वहाँ से मिलेनियम पार्क वॉक करते करते देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर देयर विच इज़ नोन एज द बीम, द स्काई गेट ऑल्सो. ये स्टेनलेस स्टील का एक 110 टन का स्ट्रक्चर है और इतना खूबसूरत है कि आपका यहाँ से एक फोटोग्राफ अपने आप की सेल्फी के साथ तो बनता ही है. मतलब इट्स अ स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर जिसमें आपने देखा होगा कि लोग उसको टच कर रहे हैं और आपका अपना रिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है और कैमरे में भी आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है. सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड आप देखेंगे कि हाउ पीपल आर सो इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट देयर ओन रिफ्लेक्शन एंड पीपल टेक दैट एंटायर 360 व्यू, द पैनोरामिक व्यू इन द कैमराज एंड ऑल. एंड आपको जान के ताजुब होगा कि दिस इज़ मेड बाय एन इंडियन, ब्रिटिश इंडियन आर्टिस्ट कॉल्ड मिस्टर सर अनीश कपूर. सो ज़रूर जाइएगा इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए. दिस इज़ वन ऑफ द सिग्नेचर monuments in the city of Chicago. After seeing the beam, we walked towards the Swami Vivekanand way. अब हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने शिकागो में आके अपनी फेमस स्पीच दी थी और वो रास्ता जो है दैट पार्ट ऑफ द रोड इज़ नेम्ड आफ्टर हिम. सो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एनी इंडियन टू सी दैट इट्स नेम्ड आफ्टर वन ऑफ आवर लीडर्स, spiritual leaders I would say. After having seen that landmark, we all again board the bus and we take a small tour of the city, जहाँ पर आपको दिखेगी एक beautiful red building. This building is completely red in color and stands out from all the other buildings, and this is like Central Business District in Chicago. Then we also see a Congress Hotel. This Congress Hotel की कहानी goes back 125 years when this was a hotel with a different name, and this is also known as one of the most how do you say #haunted places in the world. You must go and visit this, and people still talk of seeing ghosts out there. So Congress Hotel is also known as President's Hotel because in the history of USA, all American presidents have stayed in this hotel one or the other time. So that's the famous Congress Hotel. Then again we take the tour and we move on to seeing the Shed Aquarium, a famous Shed Aquarium, and after that we get down, we click a few pictures, and that entire walk around the Lake Michigan is very beautiful. आपने मिशिगन लेक के बारे में तो सुना होगा. This is one of the biggest lakes in USA और इसके किनारे पर ही शिकागो सिटी है. After seeing the Shed Aquarium, we head towards the Grand Park, और Grand Park में आपको देखने को मिलेगा world's one of the biggest fountains here. This fountain is a replica of a fountain which is equivalent to the fountain in Palace of Versailles, which is in France. Beautiful monument and a beautiful structure, and it was a very bright and a sunny day. So हम सब वहाँ पर घूम रहे थे, हम फोटोग्राफ हम लोगों ने खिंचाया. आप लोग ज़रूर जाइएगा, बेहद सिनिक जगह है. We were given about half an hour to spend our time, relax, sit in the park. After having walked around the entire stretch of the park, we all headed back to the bus, and we then boarded the bus and headed towards the बोट राइड. शिकागो में जो शिकागो रिवर है उसकी जो बोट राइड है, इट्स एक्चुअली नोन एज अ आर्किटेक्चरल टूर, क्योंकि जो शिकागो शहर है वो उस नदी के दोनों तरफ की जो आलीशान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है और देखते ही बनता है. मतलब अगर आप शिकागो गए और आपने अगर राइड नहीं ली तो आपका शिकागो का ट्रिप बिल्कुल अधूरा है. सो वी ऑल हेडेड टुवर्ड्स द बोट राइड एंड we got tickets, we sat in the boat. Now after the entire river length that you travel, आप शहर तो देखते ही हैं, then it goes out in the open to the Michigan Lake. So Michigan Lake के बारे में आपको बताएं, जब हम बोट राइड ले रहे थे, Michigan Lake is so big that it actually looks like an ocean. Michigan Lake से आपको पूरे शिकागो का स्काईलाइन दिखता है. बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है, आप देखें इसे.
and you look back on the city and you say, okay, so this is how the city was also famous for its scenic beauty. शिकागो का एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट या एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में आपको बता सकती हूँ. यहाँ पर थे एल कैपोन. एल कैपोन आप जानते होंगे, ही वॉज रनिंग द शिकागो आउटफिट. एक माफिया होते थे जिन्होंने शहर को काफ़ी फेमस बनाया. आप पढ़िएगा ज़रूर, यू कैन ऑलवेज गूगल अबाउट एल कैपोन, and that is also how Chicago is very famous. So after a 45-minute 1-hour tour in the boat, we all came back. So after having finished the boat ride, we head to the hotel, Indian hotel again. We have lunch, and it's a very leisurely and a laid back lunch because now we have enough time. Then after that we go for a city tour. We look at the again mesmerizing beautiful buildings that they have. Chicago actually is a very आँखों को सुंदर लगने वाला बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बिकॉज यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो वाकई आइकॉनिक हैं और वहाँ के जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अलग है. एंड द मोस्टली ग्लास बिल्डिंग्स, इफ यू सी, ऑल ऑफ देम आर ग्लास बिल्डिंग्स. सो फाइनली वी वर हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, क्योंकि हम अगले शहर जा रहे थे लास वेगस. इसके बारे में आप सबने सुना होगा. दिस इज़ द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक बार ज़रूर आता है. ये है लास वेगस, जो कि डेजर्ट में बसाया गया शहर है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने अपकमिंग वीडियोस में. सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर नीता's ट्रैवल वर्स.